नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात आगरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। रात लगभग 2 बजे सुनील कुमार के घर में कोहराम मच गया। बरामदे में सुनील कुमार का लहूलुहान शव पड़ा था। शव के पास में ही उसकी पत्नी आशा देवी बैठकर रो रही थी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। बेटे अनुज ने उसी समय थाना चित्राहट में फोन कर घटना की जानकारी दे दी। ये घटना आगरा के चित्राहट थाना क्षेत्र के नाहिकापुरा गांव में 25 मार्च 2021 की रात को हुई थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया उसी समय टीम के साथ गांव में जा पहुंचे। उन्होंने अनुज से घटना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी एसपी अशोक वेंकट को दे दी। वो भी कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुंच गए। पूछताछ में अनुज ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह पिता रात को बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य ऊपर मंजिल पर सोए हुए थे। रात लगभग 2 बजे पिता की चीख सुनकर आंखें खुल गई। वो और माँ दोनों बरामदे की ओर दौड़े। बरामदे में गाँव का अनवर, जो हमारे परिवार से रंजिश रखता है, पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा था। उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो वो जान से मारने की धमकी देता हुआ वहां से भाग गया। सिर से निकले खून के छींटों से दीवार भी लाल हो गई थी। अचानक हुए हमले से पिता अपना बचाव नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। घटना स्थल की कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों के अनुसार 21 मार्च को खेत पर अनुज और अनवर के बेटे विजय के बीच विवाद हो गया था। अनवर ने अपने बेटे विजय का पक्ष लेते हुए अनुज के सिर में ईंट मार दी थी, जिससे सिर से खून बहने लगा था। इतना ही नहीं, अनवर ने धमकी दी, मैं तेरा काल हूँ, तेरी बलि चढ़ाऊंगा। घर आकर अनुज ने पिता सुनील कुमार को घटना की जानकारी दी। इस पर सुनील अपने घायल बेटे को लेकर अनवर के घर पहुंचा। शिकायत करने पर अनवर के घर वालों ने गाली गलौज करने के साथ ही पिता पुत्र को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद थाना चित्राहट में घटना की अनवर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी, लेकिन बाद में गांव के लोगों ने बीच में पड़कर सुलह करा दी थी। इसी के बाद अनवर ने वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित घर वालों ने पुलिस को बताया कि यदि आरोपी अनवर जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो अनुज के साथ भी अनहोनी हो सकती है। अनुज की तरफ से अनवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। 44 साल का सुनील कुमार पूर्व प्रधान राम प्रकाश का बेटा था। सुनील के परिवार में पत्नी आशा देवी के अलावा बेटा अनुज और 2 बेटियां थी। परिवार ने अनवर की धमकी को हल्के में लिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी अनवर की तलाश में जुट गई। आरोपी के घर पर दबिश दी गई, लेकिन वो वहां नहीं मिला। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी अशोक वेंकट ने एक पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस जहां अनवर की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, वहीं वो घटना के संबंध में गहराई से जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। इस संबंध में गाँव वालों ने पुलिस को बताया कि सुनील अय्याश किस्म का व्यक्ति था। गांव के अलावा आसपास के गांवों में कई महिलाओं से उसके अवैध संबंध थे। वो उन पर खूब पैसा खर्च करता था। इसके लिए वो पहले अपनी जायदाद बेच चुका था। हाल ही में उसने बेटी की शादी के नाम पर कुछ जमीन का सौदा भी कर दिया था। इसी को लेकर घर में कलेश हो रहा था। सुनील की बेटी व बेटा भी इस बात से नाराज थे। पुलिस का मानना था कि बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद जब दोनों पक्षों में सुलह हो गई थी, तब अनवर ने सुनील की हत्या क्यों की, और वो भी अकेले। हत्या जैसी घटना को अकेले अनवर अंजाम नहीं दे सकता था। उसका कोई साथी भी इसमें जरूर शामिल होगा। लेकिन मृतक के घर वालों से पूछताछ के साथ ही अनुज ने रिपोर्ट में भी केवल अनवर को ही नामजद किया था। इस बीच आरोपी अनवर की तलाश में जुटी पुलिस की टीमों के हाथ कई अहम सुराग लगे, जिससे वो पुलिस की पकड़ में आ गया। अनवर को पुलिस टीम थाने ले आई। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि सुनील की हत्या के बाद वो मौके पर पहुंचा था। मृतक का शव चारपाई से उसने ही उतरवा कर जमीन पर रखवाया था। उसके बाद सुनील के घर वालों की कानाफूसी पर वो वहां से निकल गया था। मृतक की पत्नी से भी पुलिस को अहम सुराग मिले थे, जिससे इस हत्याकांड में बेटा व बेटी के लिप्त होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने सुनील की हत्या के आरोप में मृतक के बेटे अनुज, बेटी अल्पना के साथ ही अल्पना के प्रेमी संजेश तथा संजेश के दोस्त मदन यादव को 29 मार्च 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए और 30 मार्च को सुनील हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। चारों आरोपियों ने हत्या में शामिल होने का जुर्म कबूल करते हुए हत्या में प्रयुक्त चारपाई का पाया
जिससे सुनील के सिर को कूचकर हत्या की गई थी, उसे एक खेत से हत्या आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया था। पुलिस पूछताछ में हत्या आरोपियों ने सुनील कुमार की हत्या की जो कहानी बताई वो चौंकाने वाली निकली। सुनील कुमार अपनी जायदाद बेच बेचकर अपने शौक पूरे कर रहा था। पिता की हरकतों से परिवार में कलेश चल रहा था। हाल ही में सुनील ने अपनी 6 बीघा जमीन का 20 लाख रुपए में सौदा तय किया था। इस बात की जानकारी घर वालों को जैसे ही हुई, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। ननिहाल वालों को भी इस संबंध में बताया। उन्होंने भी सुनील को समझाया, लेकिन उनके समझाने के बाद भी सुनील पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर बेटे अनुज और बेटी अल्पना को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। यदि पिता संपत्ति बेच बेचकर इसी तरह बर्बाद करते रहे तो परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तब दोनों भाई बहनों ने पिता सुनील का पुरजोर विरोध किया तो सुनील ने अनुज और अल्पना के साथ मारपीट कर दी। संपत्ति के विवाद में आए दिन हो रहे गृह कलेश के बीच 21 मार्च को गांव में बच्चों के विवाद में अनुज का अनवर से झगड़ा हो गया। इसी घटना को आधार बनाकर अनुज और अल्पना ने अपने पिता सुनील की हत्या की योजना बना डाली। अल्पना के पिछले 6 सालों से सूरजनगर गांव के संजेश से प्रेम संबंध थे। उधर सुनील अल्पना की शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था, जबकि अल्पना संजेश से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। अनुज और अल्पना ने प्रेमी संजेश के साथ पिता सुनील कुमार की हत्या की साजिश रची। अल्पना ने संजेश को बताया कि पिता को हम दोनों के प्रेम संबंधों का पता चल गया है और वो उसकी शादी के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। साथ ही वो अपने शौक पूरे करने के लिए जमीन भी बेच रहे हैं। यदि उन्होंने इसी तरह सारी जमीन बेच दी तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने 20 लाख रुपए में जमीन बेचने का सौदा भी कर लिया है। यदि उन्हें जल्दी से रास्ते से नहीं हटाया गया तो हम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। सुनील ने कुछ दिन पहले अल्पना व अनुज के साथ मारपीट की थी। ये बात संजेश को बहुत बुरी लगी थी। तब प्रेमी संजेश ने अपनी प्रेमिका अल्पना की खातिर सुनील को ठिकाने लगाने के लिए अपने गांव के ही दोस्त मदन यादव को तैयार कर लिया। 25 जून 2021 की रात को संजेश की फोन कॉल पर ही मदन यादव सुनील की हत्या करने के लिए वहां पहुंच गया। रात 2 बजे घर के बरामदे में सो रहे सुनील के सिर पर चारपाई के पाए से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम देने के बाद संजेश और मदन अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद योजना अनुसार अनुज ने शोर मचाया। पुलिस जब चारों आरोपियों अनुज, अल्पना, संजेश और मदन यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय ले जा रही थी तो वे हंस रहे थे। पिता की हत्या के बाद बेटे अनुज और बेटी अल्पना के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी। आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।